नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल श्री एकेडमी पर। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का एक नया प्रैक्टिस सेट। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का हमारा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट। आज के हमारे क्वेश्चन एजुकेशन से संबंधित है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है साथियों कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन प्रारंभ किया गया है। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने गवर्नमेंट टीचर्स के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन को स्टार्ट किया है। उसका नाम क्या है? एम शिक्षक कल्याण, एम शिक्षा मित्र, शिक्षक, शिक्षक विकास, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपको शायद जानकारी होगी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एम शिक्षा मित्र। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के लिए एम शिक्षा मित्र जो है ऐप लागू किया है। शिक्षकों को शिक्षण की विभिन्न जो विधाएं होती हैं, गतिविधियां होती हैं, सेवाओं से संबंधित कार्यों को उपलब्ध कराने के लिए, एक आसान तरीका उपलब्ध कराने के लिए इस एम शिक्षा मित्र मोबाइल एप्लीकेशन को प्रारंभ किया गया है। साथ ही याद रखेंगे साथियों आप लोग कि शिक्षकों को इस प्रकार का मोबाइल एप्लीकेशन आरंभ कराने वाला जो है मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय विकसित किया जा रहा है? ठीक है, खंडवा में, महिदपुर में, महू में या फिर मानपुर में। तो साथियों आपको ध्यान रखना है, जो सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय है यह महू में स्थापित है। ऑप्शन सी इसका सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महू। याद रखेंगे इंदौर के समीप जो है महू है, आप लोगों को ये भी याद रखना है। ठीक है, और इसकी स्थापना या घोषणा कहना चाहिए 2015 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर नवीन कृषि महाविद्यालय खोला गया है? झाबुआ में, गंजवा सौदा में, बड़वानी में या फिर अजयगढ़ में। तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गंजवा सौदा। गंजवा सौदा में सन 2007-8 में इसकी स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करेंगे। मध्य प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी की स्थापना की गई है? याद रखना है आपको, आईआईटी। तो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंदौर में इसकी स्थापना की गई है। और ध्यान रखिएगा इसका जो वो शिलान्यास कहना चाहिए वो अर्जुन सिंह ने किया था सन 2009 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला हमारा क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मध्य प्रदेश में किस तिथि से लागू हुआ? 1 नवंबर 2009, 1 जनवरी 2010, 1 अप्रैल 2010 या फिर 1 नवंबर 2010। तो जिसे हम आरटीई भी बोलते हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, याद रखिएगा साथियों 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। देश का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या फिर महाराष्ट्र में। तो ध्यान रखिएगा जो देश का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय है यह मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश में आपको ध्यान रखना है कि जो सांची है रायसेन जिले के अंतर्गत आता है, वहां पे इसको प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। निम्न में से किस शहर में मेडिकल विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है? इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में या फिर जबलपुर में। तो याद रखना 2010 में इसकी घोषणा हुई थी, ये ओपन हो चुका है और यह जबलपुर में है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, जबलपुर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? ओरछा, छतरपुर, टीकमगढ़ या फिर सतना। तो याद रखिएगा साथियों ऑप्शन बी सही है, इसका छतरपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय हैं? 18 हैं, 25 हैं, 21 हैं या फिर 15 हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 25 हैं, याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे हम लोग। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1988, 1991, 1993 या फिर 1992। तो इसका राइट आंसर है साथियों, याद रखिएगा ऑप्शन बी, 1991 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ठीक है, इसके साथ ही आपको ध्यान रखना कि 1991 में ही चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय तथा राजा भोज विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई। और अगर आप डेट भी याद रखना चाहें तो 16 जनवरी 1991 को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे हम। मध्य प्रदेश के किस शहर में दंत चिकित्सा महाविद्यालय है? इंदौर में है, भोपाल में है, ग्वालियर में है या फिर जबलपुर में है। दंत चिकित्सा महाविद्यालय।
तो साथ ही उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदौर में है। ठीक है, कहाँ पे है ये? इंदौर में है। ध्यान रखेंगे, इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है जहां प्रदेश का एकमात्र शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित है और यह 1961 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में पशु चिकित्सालय महाविद्यालय कहाँ पर है? इंदौर में है, रतलाम में है, महू में है या फिर पीलूखेड़ी में है? तो जो पशु चिकित्सालय महाविद्यालय है साथ ही वो महू में है। ऑप्शन सी सही है। महू से एक क्वेश्चन और हम पढ़ चुके हैं। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान, तो वो भी महू में है। और पशु चिकित्सालय महाविद्यालय जो है वो महू में है। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि महू के अलावा जबलपुर और रीवा में भी पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे हम। राज्य का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित है साथियों? खंडवा में है, बुरहानपुर में है, मंदसौर में है या फिर इनमें से कहीं नहीं है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सालय महाविद्यालय जो है वह बुरहानपुर में स्थापित है साथियों। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने विदेशी विश्वविद्यालय के साथ अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए सहमति दी है? बताना है आपको। JNKVV या फिर DAVV दुर्गावती विश्वविद्यालय या फिर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, DAVV। आपको ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का जो देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय है इंदौर में है। यह प्रदेश का नहीं देश का ऐसा पहला विश्वविद्यालय है जिसने ईस्टर्न मिशिगन विश्वविद्यालय अमेरिका है ना, मीन्स किसी भी विदेशी विश्वविद्यालय के साथ अध्ययन के लिए सहमति दी है अपनी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है साथियों? गजरा राजे चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर, महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर, शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय जबलपुर या फिर SM मेडिकल कॉलेज रीवा? सबसे पुराना चिकित्सा विश्वविद्यालय की बात करेंगे साथियों महाविद्यालय की, तो यह ग्वालियर में स्थित है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, गजरा राजे चिकित्सा महाविद्यालय। याद रखेंगे साथियों आप लोग। ठीक है, अगर हम ये सबसे पुराना है आपको ध्यान रखना। और मध्य प्रदेश में वर्तमान में 6 मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन सबसे पुराना है ये। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। 1946 में याद रखिएगा। डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1946 में ही की गई है। क्वेश्चन नंबर अगला हम देखेंगे। मध्य प्रदेश में राजा भोज खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है साथियों, जिसे हम ओपन यूनिवर्सिटी बोलते हैं? ग्वालियर में है, उज्जैन में है, इंदौर में है या फिर भोपाल में है? तो हम में से अधिकतर लोग जानते हैं साथियों राजा भोज खुला विश्वविद्यालय जो है वह भोपाल में है। और आपको याद रखना 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर हम 17 की बात करेंगे। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना कब की गई? 1966, 1968, 1970 या फिर 1972? आपको बताना मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना कब की गई। तो साथ ही उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? 1969, 1971, 1973 या फिर 1978? ठीक है, आपको ये बताना है उच्च शिक्षा अनुदान की स्थापना कब की गई। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन सी, 1973। और अगर डिटेल याद रखना तो 27 जुलाई 1973 को इसका स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय भोपाल में है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। सर्वाधिक महाविद्यालय किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं? डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय के अंतर्गत, विक्रम विश्वविद्यालय के अंतर्गत, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय या फिर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय? तो साथियों याद रखिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय। ठीक है, सबसे पुराना होने के साथ साथ ध्यान रखेंगे सर्वाधिक जो 50 महाविद्यालय हैं उनको यह संचालित करता है। जबकि हम बात करेंगे विक्रम विश्वविद्यालय यह 44 को, देवी अहिल्याबाई 19 को और रानी दुर्गावती जो है इसके अंतर्गत 27 महाविद्यालय संचालित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर है? ग्वालियर में है, इंदौर में है, भोपाल में है या फिर जबलपुर में है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार बहुत सारे एग्जामों में ये आ चुका है। तो साथियों याद रखिए लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में स्थापित है। आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर जिला है वहाँ पर लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन महाविद्यालय स्थापित किया गया है। यह एशिया का दूसरा, याद रखिएगा, एशिया का दूसरा और प्रदेश का पहला शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय है। इसकी स्थापना 17 अगस्त 1957 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे हम। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर कृषि महाविद्यालय नहीं है? इंदौर में, खंडवा में, सीहोर में या फिर भोपाल में? तो याद रखिएगा आप लोग साथियों, भोपाल में
कृषि महाविद्यालय स्थापित नहीं है। ठीक है, जबकि मध्य प्रदेश में हम बात करेंगे तो इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर है, खंडवा है, मंदसौर है, रीवा है, चित्रकूट है, सीहोर, यहाँ पर कृषि महाविद्यालय स्थापित है, जबकि भोपाल में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल का कार्यालय कहाँ है? एमपी बोर्ड हमारा इंदौर, भोपाल, उज्जैन या फिर ग्वालियर। तो सभी को इसका आंसर मालूम है कि एमपी बोर्ड का जो हेड ऑफिस है वह भोपाल में स्थापित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र में पहला पत्रकारिता महाविद्यालय कहाँ है? निजी क्षेत्र की बात की जा रही है। इंदौर, भोपाल, सागर या फिर जबलपुर। तो ध्यान रखिएगा साथियों, निजी पत्रकारिता महाविद्यालय की बात करें तो यह इंदौर में स्थापित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन हमारा ए, इंदौर। ठीक, 1999 में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 देखते हैं हम, महत्वपूर्ण है, एक बार एग्जाम में आया था। हेड स्टार्ट योजना कब शुरू की गई? 2000 में, 2003 में, 2005 में या फिर आपको बताना है 2006 में हेड स्टार्ट योजना। तो साथ ही इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2000। ठीक है, मध्य प्रदेश शासन ने क्या किया था? 2000 में कक्षा 8वीं तक के विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लागू किया गया था, जिसे हेड स्टार्ट योजना कहा जाता है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना शुरू की गई 1997, 2001, 2003 या फिर 2005। ये क्वेश्चन भी परीक्षाओं में आ चुका है। तो आपको ध्यान रखना, कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय इसकी योजना यह योजना सन 2005 में लागू की गई। इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन डी, 2005। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ध्यान रखेंगे 10 वर्ष से जो अधिक आयु वर्ग की सभी बालिकाएं होती हैं उनके लिए कस्तूरबा गांधी योजना 2005 में प्रारंभ की गई थी। इसी के साथ आप याद रख सकते हैं कि 1997 में 1997 की बात करेंगे तो शिक्षा गारंटी योजना और 2003 में पढ़ना योजना भी प्रारंभ की गई थी। तो मुझे उम्मीद है साथियों आपको आज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। आप इनको एक दो बार जरूर पढ़ें। कुछ फैक्ट हैं आज के प्रैक्टिस सेट में, इनको आप नोट भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन साथियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।